हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। अगर आप महाकाल के भगत हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे महाकाल जरूर लिखना। आज मैं लेके आई हूँ कार्तिक मातम में और उसका पहला अध्याय, तो आप आनंद उठाओ। नेमी शारण्य तीर्थ में श्री सूजी बोले, महाराज 88,000 सेना का ऋषियों से बोले, अब मैं आपके सामने कार्तिक मातम की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिससे सुनने कर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। सूजी ने कहा, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 रानियों में से मैं अत्यधिक प्यारी हूँ। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता है, जिसकी बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती है। स्वामी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सो विस्तार पूर्वक कहिए, जिससे सुनकर मैं अपने हित कार्य करूँ, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूजी कहने लगे, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण हंसते हुए सत्यभामा की हाँ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवता और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। उस महाअद्भुत वार्ता को सुनो। सूजी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के न देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ था। हे प्रिय, जब मैं तुम्हें हर चीज दे सकता हूँ, हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा। यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, किसकी पुत्र थी, मैंने कौन से दान व्रत या तप किया जिससे मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा, और ऐसे कौन से शुभ कर्म किए कि यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी हुई और आप गरुड़ पर सवार होकर मुझसे साथ में लिए इंद्र आदि देवताओं के साथ स्थानों में फिरते हो। तब भगवान बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में किसी की पुत्री थी, कौन से पुण्य और व्रत आदि तथा शुभ कार्य तुमने किए थे, वह सब कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में कामापुरी में अंत में मायापुरी में अत्र गोत्र में वेद और यज्ञों का जानने वाला वेद वर्मा नामक का ब्राह्मण रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। इसीलिए सूर्य भगवान की तरह तेजस्वी था। उस ब्राह्मण के बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र नामक के शिष्य के साथ कर दिया, और वह दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय वे दोनों कुशा और समिधा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में पहुंचे, तो उन्होंने एक राक्षस को अपनी तरफ आते देखा, जिसके भय से उनके शरीर स्थल हो गए और उनमें भागने की शक्ति भी नहीं रही। तब राक्षस ने दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको वैकुंठ धाम में ले गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी। इसीलिए मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। जब वे दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंद्र और माला धारण किए हुए वैकुंठ में आए, तब मेरे पास दिव्य भाग के भोग भोगने लगे।
दूसरा अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जब गुणवती ने साक्षात द्वार अपने पिता और पति का मरना सुना तो दुखित हुए और गरुड़ दूसरा अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जब गुणवती ने राक्षस द्वारा अपने पिता और पति का मरना सुना तो दुखित हुई और रुदन करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपके बिना क्या करूँगी? अब मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध कौन करेगा? अब मैं किसकी शरण लूँ? मैं विधवा हो गई हूँ, विधवा को मर ऊपर कोप हुआ, मैं कैसे जीऊँ? श्री कृष्ण जी बोले, कुकरी के समान विलाप करती हुई हवा से हिलते हुए केले के पत्ते की तरह कांपती हुई वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में सावधान होने पर फिर विलाप करने लगी और शोक समुद्र में डूब गई। उस गुणवती ने घर की सब वस्तुएं बेचकर यथाविधि से अपने पति की पारलौकिक क्रिया की और उस नगरी में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर इंद्रियों को वश में कर शांति से रहने लगी और मरण तक एकादशी और कार्तिक माह के व्रत आदि करती रही। हे प्रिय, यह दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्यारे हैं, जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और संपत्ति मिलती है। कार्तिक की तुला राशि पर सूर्य निकलने पर महापापी जो भी प्रातः काल स्नान करते हैं वे भी मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीप दान और तुलसी का पालन करते हैं वे विष्णु के रूप हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में जोड़ना, सत्या, कंगना तथा विष्णु की पूजा आदि का कार्य जो मनुष्य करते हैं वह जीवन मुक्त होते हैं। इस प्रकार वह गुणवती हरक व्रत, कार्तिक व्रत और विष्णु भगवान का नित्य ही पूजन करती रही। एक समय वृद्धावस्था के कारण दुर्लभ होने से रोग और जवर से पीड़ित होने पर भी गंगा स्नान को गई। ज्यों ही पानी में उतरी जोड़े के मारे कांपने लगी। उसी समय गुणवती ने आकाश से आता हुआ विमान देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधों को लिए हुए विष्णु के रूप में धारण करने वाले पार्षद गरुड़ की ध्वजा वाले अप्सराओं से युक्त ऐसे विमान में बैठकर बैकुंठ को ले गए। पर प्रदीप्त अग्नि के समान कीर्ति वाली गुणवती विमान में बैठी हुई कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर आया तब वे गण की मेरे साथ आए। हे भामिनी, यह सब यादव मेरे गण हैं और तुम्हारे पिता देवा शर्मा भी इस जन्म में सत्रजित हुए और तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म में अक्रूर हैं। और हे देवी, तुम ही गुणवती हो जो कार्तिक के स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। तुमने तो मेरे मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया, उसी से यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक में जो पहले तुमने दीप दान किए हैं उसी फल से तुम्हारी सुंदर निकाल कर चलने का तात्पर्य हुआ। सॉरी, ये तो दो पेज निकल गए। दह और घर में लक्ष्मी देवी का निवास है, जो संपूर्ण व्रतादिक पति स्वरूप भगवान को अर्पण किए थे। इसीलिए तुम मेरे पत्नी बनी हो और तुमने जन्म मृत्यु तक जो कार्तिक व्रत उपवास किए हैं, इससे तुम्हारे वियोग मुझसे कदापि नहीं होता। इसी प्रकार कार्तिक में व्रत करने वाले
तुम्हारे समान मेरे प्रिय हो गए। सूत जी बोले, सत्यभामा जी अपने पूर्व जन्म का सब हाल जानकर बड़ी प्रसन्न हुई। तीसरा अध्याय। सत्यभामा बोली, हे भगवान, आप काल स्वरूप हैं और काल के संपूर्ण भाग समान है, तब फिर कार्तिक मास की क्यों श्रेष्ठ है? हे देव, सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको प्रिय है। श्री कृष्ण जी बोले, हे कांते, तुमने अच्छा प्रश्न किया। एकाग्रचित होकर बने के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनो, जिसे पहले पृथक ने नारद से पूछा। तब नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता कही। नारद जी बोले, पहले सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी के मथुने में समर्थ हुआ। उसने संपूर्ण देवताओं को जीत स्वर्ग से निकाल इंद्र आदि संपूर्ण लोक के पालों के अधिकार अपने हाथ में कर लिए। सब देवता उसके भय के मारे अपने अपने स्त्री पुत्र आदि लेकर बहुत वर्ष पर्यंत सुमेरु पर्वत की गुफाओं में वास करते रहे। जब देवता गुफाओं में रहे थे, तब शंकासुर ने विचार किया, मैंने देवताओं को जीत तो लिया है, तो भी वे बलवान मालूम होते हैं। हाँ, अब जान पड़ा है कि वे सब वेद मंत्रों से युक्त हैं। इससे उनके वेद मंत्रों का हरण करने से वे सब बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर वह सब असुर विष्णु भगवान को नींद से ग्रस्त देख स्वयं भू ब्रह्मा जी के लोक में जाकर वहां से वेदों को निकाल कर चलने को तत्पर हुआ। तब वे उसके भय के मारे यज्ञ के मंत्र और बीजों समेत जल में प्रवेश कर गए। तब तो वह शंकासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर विचरने लगा, परंतु वह वेद एक स्थान पर कहीं भी प्राप्त न हुआ। पीछे से ब्रह्मा जी सब देवताओं को संग ले और पूजा की सब सामग्री इकट्ठा कर वैकुंठ में विष्णु भगवान के शरीर में गए। विष्णु भगवान की शरण में गए। वहां उनके जानने के निमित्त सब देवतागण बजाने लगे और गंध धूप बार बार देने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले। तब सब देवताओं ने विष्णु भगवान के दर्शन किए और सोपचार से पूजा करके दंडवत पृथ्वी पर गिर पड़े। तब तो माधव भगवान उनसे कहने लगे, हे देवगण, मैं तुम्हारे भजन कीर्तन आदि कार्यों से प्रसन्न हुआ हूँ। मैं आप लोगों की मनोकामना पूर्ण करूंगा। अश्विनी शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक पहर भर रात्रि रहे। तब से जो मनुष्य तुम्हारी शरण भजन और कीर्तन करेंगे वे मुझे प्रसन्न होकर मुझे प्राप्त होंगे। शंकासुर जिन वेदों को हर लिया है वे सब जल में स्थिर है। उन्हें मैं शंकासुर को मारकर लाऊंगा। अब से बीज मंत्र समेत सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मत्स्यु रूप धारण कर मैं जल में जाता हूँ। तुम संपूर्ण मुनियों को लेकर संग आओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं वे निश्चय ही अक्षित स्नान के फल को प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक में सदा व्रत करते हैं उनको हे इंद्र तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे यम, तुम सदा उनकी विघ्नों से रक्षा करते रहो। और हे वरुण, तुम उनको पौत्र आदि देते रहो। हे कुबेर,
तुम उनकी धन वृद्धि करो जिससे यह मेरा रूप धारण कर साक्षात जीवन मुक्त हो जाए। और हे अत्यंत देवता और जन्म से मरण तक उन बातों को ध्यान करते हैं वे तुम्हारे द्वारा भी पूज्य हैं। जिससे तुमने मुझे एकादशी को जगाया है इसीलिए ये तिथि सदा माननीय योग्य है। चौथा अध्याय। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली रूप धारण कर कश्यप की अंजलि में प्राप्त हुए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उसको कमंडल में डाल लिया। जब वह उसमें न समाई तब कुएं में डाला। कुएं में तालाब में से समुद्र में डाली गई। तब मत्स्य रूपाधारी भगवान शंकासुर को मारते हुए और अपने हाथ में दबाकर चंद्रीवन को गए और वहां सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के भीतर वेद निगमन हो गए हैं। तुम उन्हें बूढ़ों और शीघ्रता पूर्वक जल में से निकालकर रहस्य समेत ले आओ। तब तक मैं सब देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, तब तपोबली उन मुनियों ने बीज और यज्ञ मंत्रों सहित देवों का उद्धार किया। उन ऋषियों में से जिसने जो निकाला वह भाग उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पीछे क्या हुआ देखो। पीछे सब मुनि मिलकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेद ब्रह्मा सहित विष्णु भगवान को अर्पण किए। संपूर्ण देवों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर देव और ऋषियों सहित अश्वमेव यज्ञ किए। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व प्रसन्न गुहसक पृथ्वी पर दंडवत कर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवादिदेव हमारी विज्ञपित स्वर्ण करो। यह हमारी प्रसन्नता का स्थान है। इसे तुम वरदान दो। हे परमात्मे, इन ब्रह्मा जी ने इस स्थान में हे परमापते, इन ब्रह्मा जी ने इस स्थान में नष्ट हुए वेद फिर पाए और हमने यज्ञ के भाग प्राप्त किए। इसलिए आपके प्रसाद से यह स्थान पृथ्वी में अत्यंत श्रेष्ठ हो और पुण्य देने वाला हो और यह महीना भी ब्रह्म हत्या आदि को दूर कर अक्षय फल देने वाला हो। श्री विष्णु बोले, हे देवताओं, जो बात तुमने कही यह मुझे भी अभिष्ट है, सो ऐसा ही होगा। यह ब्रह्म क्षेम नाम से सबको सुलभ होगा। सूर्यवंशी राजा भागीरथ यहाँ गंगा को लावेंगे और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का संगम होगा। जो पुरुष अपनी पितृश्वरों को यहाँ श्रद्धा पितृश्वरों को यहाँ श्रद्धा करेंगे उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। मकर संक्रांति मास में प्रातः काल स्नान करने से उनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश हो जाते हैं। और उनको मैं 16 के स्वामी पे और सारूपे इन तीनों प्रकार की मुक्ति क्रम से देता हूँ। हे मुनिवरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्रीवन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल और स्थान 100 वर्ष में
मिलता है वह तुमको वहाँ एक दिन में ही प्राप्त होवेगा। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं। सूजी बोले, विष्णु देवताओं से ऐसे कहकर ब्रह्मा जी सहित वही अंतर्ध्यान हो गए और इंद्र आदि देवता भी अशोक से यहाँ रहकर अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनता है उनको प्रयागराज और बद्रीवन में जाने का फल मिलता है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय महाकाल जरूर लिखना। आज मैं लेके आई हूँ कार्तिक माह का माहात्म्य में 5वां अध्याय। तो सुनो। पृथु बोले, हे मुनि, तुमने कार्तिक का महाफल वर्ण किया है। अब महीनों के स्नान की विधि और नियम कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए, जो तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। तथापि मैं नियमों का वर्ण करता हूँ। आश्विनी मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। पहर रात्रि रहे तब प्रतिदिन उठे और जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तर दिशा को जाएं। जनेऊ को कान में चढ़ाकर उत्तर को मुख करके भूमि पर तरण बिछावे और सिर को कपड़े से ढक ले। मुख को बंद कर थूकना और सांस लेना बंद करके मल मूत्र का त्याग करें। जो रात्रि हो तो दक्षिण को मुख करें। जो मेल मूत्र द्वारा शरीर की शुद्धि और जो मुख शुद्ध नहीं करते हैं उनके मंत्र फलदायी नहीं होते। इसीलिए दांतुन करना उचित है। दांतुन लाते समय वृक्ष कहे कि हे वनस्पति, हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दे। इस मंत्र को पढ़कर गुलर आदि किसी दूध के वृक्ष की 12 उंगली लंबी दांतुन लावे। व्रत के दिन ऐसा न करे। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी, तिथ्या और सूर्यवार तथा चंद्रमा सूर्य ग्रहण के दिन दांतुन न करे। कट्टरी, संपोलू, कपास, पीपल, वट, अरड़ और गंधहीन वृक्षों की दांतुन न करे। तदंतर विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता और विधि पूर्वक विष्णु ग्रंथ ताबूल ले जाएं। वहां भगवान की पदादि से स्तुति करके नमस्कार करें और भजन गावे। दवाले में भोजन कीर्तन करने वाले मनुष्य सब रूप होते हैं। जैसे सतयुग गति में तप, यज्ञ, दान आदि भगवान को तुष्ट देने वाले हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन मोक्ष देने वाले होते हैं। कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन मोक्ष देने वाले होते हैं। नारद जी बोले, सीरस, धतूरा, कटेर, मल्लिका, समेर, आकर, किन्नर के फूल तथा शक्तों से विष्णु की पूजा नहीं होती। जय कुंद, सिरस, चमेली, मलती, केतकी आदि के फूलों से सूर्य की पूजा लक्ष्मी चाहने वालों को करना उचित नहीं है। यथा योग्य विधि से ही देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। हे सुरेश्वर, हे देव, मैंने मंत्रहीन
भक्ति की और क्रियाहीन पूजन किए वह परिपूर्ण हो। फिर प्रदक्षिणा करके, दंडवत कर, फिर क्षमा प्रार्थना करके, गान करके समाप्त करें। जो कार्तिक की रात्रि में विधि पूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करते हैं, वे अपने पूर्वजों सहित निपाप वैकुंठ को चले जाते हैं।